अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। अम, आप लोगों ने जो है वो टाइटल पढ़ लिया होगा और आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इसमें वी विल टॉक अबाउट फ्यू मेन रीज़न्स कि ये होता क्या है। अच्छा, मुझे किसी का जो है ना वो इंस्टाग्राम पे डीएम आया था कि शी इज़ डूइंग अ लॉट फॉर हर इन-लॉज़। बहुत कुछ करती हैं वो अपने इन-लॉज़ के लिए एंड स्पेशली वो अपने बच्चों को इग्नोर करके जो है ना वो उनको खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन बकौल उनके फिर भी उनसे कोई खुश नहीं है। फिर भी उनको बहुत ज़लील किया जाता है, उन्हें बहुत बैड फ़ील कराया जाता है और उनके साथ जो है ऐसा रवैया रखा जाता है कि जिससे उसे ऐसे फ़ील होता है कि उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो मैं एक कोटेशन है, मैं एक दिन पढ़ रही थी और उसमें लिखा था, समटाइम्स ट्राइंग टू प्रूव दैट यू आर द बेस्ट इज एन इंसल्ट। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि समटाइम्स जब आप अपने आप को बेस्ट शो करते हैं ना कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत बेस्ट हूँ, उसमें आप अपनी ही इंसल्ट कर रहे होते हैं। उसका मेन चीज़ क्या है कि बकौल उनके कि मैं जो हूँ, मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं, वो यूनिफ़ॉर्म में फिर होते हैं, बट आई एम कुकिंग एंड आई एम क्लीनिंग एंड आई एम डूइंग दिस एंड दैट एंड मैं थकी हुई होती हूँ। रात को मैं अपने बच्चों को डाँट रही होती हूँ, सुबह मैं सवेरे उठ जाती हूँ, अपने बच्चों को तैयार करती हूँ, आधी चीज़ें कर रही होती हूँ, आधे मेरे देवर जा रहे होते हैं, उनको नाश्ते बना के मैं दे रही होती हूँ, तो मेरे बच्चे लेट हो रहे होते हैं स्कूल से। और पता नहीं बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने मुझे की कि मेरे हस्बैंड भी खुश नहीं होते, मेरी इन-लॉज़ भी खुश नहीं होती, नोबडी इज़ हैप्पी विथ मी एंड शी इज़ लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें जो हर औरत को समझनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो हर औरत को देखनी चाहिए कि ये इतनी इम्पोर्टेंट हैं, इतना मैं इनको अपने सर पे सवार कर रही हूँ, या ये रिलेशनशिप्स पहले आते हैं और फलाँ रिलेशनशिप बाद में आता है। तो ये चीज़ें ना डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। जो ख़वातीन अपने बच्चों को बिल्कुल एक साइड लाइन पे करके अपनी इन-लॉज़ को खुश करने के चक्करों में होती हैं, मतलब अब देख लें इनको कि इनके बच्चे स्कूल लेट पहुंच रहे हैं क्योंकि ये सुबह अपने पूरे ससुराल को नाश्ता बना के दे रही है, ठीक है? और फिर चलो बनाना बहुत ज़रूरी है, मैं आई विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। फिर दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जी बच्चों का होमवर्क नहीं हुआ हुआ, बट वो शाम को सबको चाय बना के दे रही होती हैं, उनकी ससुराल में आना-जाना बहुत ज़्यादा है, मतलब मेहमानदारी बहुत ज़्यादा है। तो वो सिर्फ़ किचन में होती हैं और उनके बच्चों के होमवर्क्स रुक जाते हैं और जब रिज़ल्ट आता है तो कौन कसूरवार है? वो खुद। लाइक हर एक उनको बोलता है कि तुमने पढ़ाया ही नहीं था, तुमने तो पढ़ाया ही नहीं था मेरे अपने बच्चों को, तो आज जो है ना रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। देखिए, अब मैं ना इन सारी चीज़ों पे बात करूँगी कि किस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है इस सारी चीज़ों से निकाल के। पहली बात, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो कि हमारा है, व्हिच इज़ मुझे फ़ील होता है। जैसे अब मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मैं एक दिन अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी एंड हम दोनों ये बात कर रहे थे कि कल इंशाल्लाह मेरे बच्चे की शादी होगी, तो मैं उसको उसका पहले दिन ही आई विल आस्क हिम कि अपने लिए शादी से पहले अपना घर अलग बना। क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? देखिए, मैंने सारी ज़िंदगी स्ट्रगल की है, अब मैं इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहती कि जी बहू आ गई है या फलाना है तो अब मैंने देखना है कितने बजे नींद से उठ भई उसका घर वो जाने, उसके काम जाने। ये कोई चीज़ है जो मेरे दिमाग में है जो कि इंशाल्लाह आई विल इम्प्लीमेंट ऑन माई सेल्फ, क्योंकि सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करने के बाद अब ये टाइम मैं और अपनी मतलब मेरे बच्चे भी इतनी शादी वाली एज के नहीं है, बट दिस इज़ समथिंग इन माय माइंड कि मैं अब उनकी टो में लगी रहूँगी कि क्या हो रहा है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़ नॉट इन इस्लाम। इस्लाम में कहीं पर भी जॉइंट फैमिली सिस्टम का कोई भी नहीं है। आपको कहा गया कि जी एक सऊदियों को अगर आप देखें, वो शादी से पहले घर ले लेते हैं, अलग हो जाते हैं। क्योंकि ये फ़साद फिर नहीं होते। पहली जड़ होती है जॉइंट फैमिली सिस्टम। अच्छा चलें, आप रह रहे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में। आपने अपनी वो दूसरों को ख़्याल रखने में आपने अपनी गाह की इंसल्ट करा ली। ठीक है, अब मैं उस स्टेज पे आपको बता रही हूँ कि चेंज योरसेल्फ। आपके बच्चे इग्नोर हो रहे हैं, आपका घर इग्नोर हो रहा है, आपके हस्बैंड इग्नोर हो रहे हैं, टाइम पे आप अपने हस्बैंड को क्यों? मैं सबकी रीज़न्स बता रही हूँ कि जी होता क्या है, सुबह आप उठे, सबसे पहले आपको अपने बच्चों की फ़िक्र नहीं है
کہ انہوں نے اسکول پہ جانا. آپ کو فکر ہے کہ میں نے اپنی ساس کے بچوں کو ناشتہ بنا کے دینا ہے. وہ آپ کی ساس کے بچے ہیں، وہ آپ کے بچے نہیں ہیں، چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ بھی ہے، چاہے وہ اس کے بہن بھائی بھی ہیں. دے آر ناٹ یور ریسپانسبلٹی. یہ باتیں عورتیں نہیں سمجھتی. میں نے بھگتا ہے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور بھگتے. میں آپ لوگوں کو کسی کے نیگیٹو نہیں کر رہی، لیکن میں جو بات آپ کو بتا رہی ہوں میں وہ آپ کے لیے بتا رہی ہوں کہ پلیز اپنی ویلیوز کو سمجھیں. آپ کے بچے اللہ نے آپ کی رسپانسبلٹی بنائے، آپ کی ساس کے بچے اللہ نے ان کی رسپانسبلٹی بنائے. آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے اگر آپ کے دیور وغیرہ اس گھر ہاں آپ کر کے دیتی ہیں تو آپ ان پہ احسان ہے آپ کا. لیکن عورتیں کیا ہوتا ہے، ان لاز آپ کو جتاتی ہے کہ یو آر دا میڈ آف دس ہاؤس. اور آپ کو یہ کیا ہوتا ہے کہ میرے بچے سائٹ پہ رہے، میں ان کو خوش کرتی رہوں. اور اس میں ہوتا کیا ہے، سب سے بڑا سفر کرتا ہے آپ کا چھوٹے سے جو فیملی آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کی اور آپ کے بچوں کی. ہسبینڈ کو ٹائم پہ چیز نہیں مل رہی کیونکہ آپ ان کے بہن بھائیوں کو خوش کریں، اور ریوارڈ میں کیا ہے، وہ بھی آپ سے نہ خوش. اس سسرال کو آپ کبھی خوش نہیں کر سکتے. یہ بات ہمیشہ یاد ہے. آپ اپنے، وہ پشتوں میں کہتے ہیں زان دو ذائقہ نا، اپنے آپ کے 2 ٹکڑے بھی بنا کے دے دو نا، تب بھی آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے. تو جب آپ یہ چیز دماغ سے باہر نکال دیں گے نا کہ میں کسی کو خوش نہیں کر سکتی، تو میں ایفرٹ نہیں کر سکتی. آپ صبح اپنے ہسبینڈ کو ٹائم دیں، نہ کہ ان کے بہن بھائیوں کو. آپ کو اپنے ہسبینڈ کو ناشتہ بنا کے دینا ہے، نہ کہ پورے خاندان کو. آپ کے بچے صبح اسکول جا رہے ہیں، آپ کا فرض ہے اپنے بچوں کو اسکول کے لیے ریڈی کرنا، نہ کہ اوروں کے، اپنی ساس کے بچوں کو اسکول کے لیے ریڈی کرنا. دیٹ از ناٹ یور ریسپانسبلٹی. اپنی ریسپانسبلٹیز کو سمجھیں پلیز. آئی نو میں بہت فورسفلی یہ بات کر رہی ہوں، میں ہر ایک کے لیے کر رہی ہوں، کیونکہ آپ کے بچے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کی رسپانسبلٹی بنا کے بھیجا، اوروں کو نہیں بنا کے بھیجا. تو صبح اپنے آپ کو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کیا چینج کرنا ہے کہ میں نے اپنی پرائیورٹیز چینج کرنی ہے. میرے بچوں کا اسکول کا ٹائم ہے، مجھے ان کو جگانا ہے، ان کو تیار. کوئی آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آج آپ ناشتہ نہ بنائیں، اپنے بچوں کو ریڈی کریں، ان کو تیار کریں، ان کو ناشتہ کرائیں اور ان کو اسکول بھجوائیں. آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہاں شکلیں سب کی بنیں گی، چیزیں پٹخ پٹخ کے مارے گی ان لاس کہ جی آج تو اس نے کام نہیں کیا. بٹ کل وہ آپ کو یہ نہیں بول سکتے کہ تمہارے بچے تو لیٹ جاتے ہیں اسکول کیونکہ تم تو اتنی لاپرواہ ماں ہو. وہ کبھی نہیں مانیں گے کہ آپ ان کے لیے کر رہی ہیں. تو جب آپ کی کبھی کسی پہ نظر نہیں آ رہی نا، why are you even thinking about such things? Why are you even doing such things? مت کریں. فل سٹاپ لگا دیں ہر چیز کو یہاں پر. دین اینڈ دیئر آج سے آپ نے اٹھنا ہے، اپنے بچوں کو ریڈی کرنا ہے، ان کو اسکول بھیجوانا ہے. ٹھیک ہے، اپنے ہسبینڈ کو ریڈی کرنا ہے، ان کو ناشتہ دینا ہے، ناشتہ پکڑانا ہے، اور جو لنچ پکڑانا ہے ان کو بھیجنا ہے فار دیئر جاب. پھر اس کے بعد اگر آپ کھانا بناتی ہیں، کھانا بنانے میں کوئی برائی نہیں ہے، کھانا بنا لیا کریں، اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ. بنائیں، اپنے پہلے اپنے کمرے کو صاف کریں کہ کل آپ کو یہ نہ سننا پڑے کہ خود بھی گندی ہوتی ہے اور کمرہ بھی گندا ہوتا ہے. پہلے جائیں منہ ہاتھ دھوئیں، میاں کو چھوڑیں، منہ ہاتھ دھوئیں، اچھے سے کپڑے پہنے، اپنے کمرے کو بیڈ ٹھیک کریں، اپنا سائڈ ٹیبلز ٹھیک کریں، اپنا کمرے کی اچھی سے صفائی کر لیں. دیٹ از یور ریسپانسبلٹی. تاکہ کل کو یہ آپ کو یہ نہ کرے کہ جی اپنے کمرے کو صاف کرتی رہتی ہے اور جو ہے نا ہمیں دھیان نہیں دیتی. یہ کوئی نہیں کہے گا. ہاں یہ کہے گا آپ کچن میں خوار ہو کے کام کر رہی ہوں گی تو یہ ضرور کہا جائے گا کہ اتنا گندا کمرہ ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، اپنے کمرے کو صاف کریں. اس کے بعد آپ نے پلان بنانا ہے کہ آج میرے بچے جب اسکول سے واپس آئیں گے تو یہ ٹائم ان کو مجھے سلانے کا ہے کیونکہ ان کی میں نے روٹین بنانی ہے. کل اللہ نہ کرے جب ماں اور باپ دونوں بچوں کو ٹینشن نہیں پے کرتے، بچے باہر جاتے ہیں اور پھر سوسائٹی سے غلط چیزیں سیکھتے ہیں. آپ کے بچے آپ کی سب سے بڑی پرائیورٹی اور کل آپ کو پھر دوبارہ سے سننا پڑے گا. آج تو رزلٹ پہ سن رہی، کل کہیں گے کہ یہ تو ماں ہی نہیں دھیان دیتی تھی، باپ تو کمائی پہ لگا ہوا تھا. یہ چیزیں عورتوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی ہیں؟ سیریسلی بہت بڑا المیہ ہے. کل آپ کے بچے بگڑیں گے، آپ ذمہ دار. آج آپ کے بچوں کا رزلٹ اچھا نہیں، آپ ذمہ دار. آپ کا گندا کمرہ ہے، آپ ذمہ دار. آپ کا میاں لیٹ جا رہا ہے، آپ ذمہ دار. آپ کے بچے اسکول سے لیٹ جا رہے ہیں، آپ ذمہ دار. وہ رات کو اچھلتے کودتے صحیح ٹائم پہ نہیں سوتے، آپ ذمہ دار. بٹ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہاں یہ تو ہمارے لیے دوپہر کو کھانا بنا رہی تھی، صبح میں ناشتہ دے رہی تھی، سب کے کپڑے دھو رہی تھی، جھاڑو لگا رہی تھی، پوچھا کر رہی تھی، برتن دھو رہی تھی. Nobody, remember, nobody will say this. تو اپنی پرائیورٹیز پہچانے پلیز.
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लिमिट्स में रखें चीजों को, हर चीज को उसकी लिमिट में रखें। आपका अपना टाइम टेबल बनाएं, सुबह आपने अपने बच्चों को भेज दिया, उसके बाद जब जो उठता है उसको नाश्ता अगर बना के देती हैं तो वेरी गुड। अपना टाइम पे काम कंप्लीट किया, उसके बाद आप अपने बच्चों को लेके कमरे में जाए, रेस्ट करें खुद भी और अपने बच्चों को भी रेस्ट कराएं। फिर उनको जगाएं, उनको बैठ के उनके होमवर्क्स कंप्लीट कराएं, उनको बैठ के बिठाएं, भले आपके बाहर 10,000 और लोग बैठे हुए हैं गेस्ट्स, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपके बच्चों की तरबियत आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। ये बात हमेशा याद रखें कि उनको तरबियत देना आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। बाहर लोगों को एंटरटेन करना आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आप बहुत अच्छे गेस्ट हो जाएं 10 दफा, होस्ट हो जाए सॉरी, लेकिन अगर आपके बच्चे पीछे उन्हीं के बच्चों से रह गए ना तो वो आपको ब्लेम करेंगे। तो अपनी प्रायोरिटी सेट करें, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर रात को बच्चों को जल्दी बेड पे ले जाएं। बच्चों की तरबियत में मैं कहती हूँ रात को जल्दी सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आपने एक बच्चों का टाइम फिक्स कर दिया, 9 o'clock आपके बच्चे बेड पे होने चाहिए। मेरे बच्चे अभी बड़े हैं, मेरे दोनों बच्चे रात को 9 बजे अपने कमरों में होते हैं, सो जाते हैं, क्योंकि वो सुबह सवेरे उठते हैं। तलाल 9 साढ़े 9 बजे ही सो स्लीपी कि मुझे बेड पे ले जाओ, मुझे नींद आएगी। क्योंकि ये मैंने बहुत पहले से अपनी रूटीन बनाई हुई। जब मेरे दोनों बड़े वाले बच्चे सिर्फ 2-2 डेढ़-डेढ़ साल के थे, उनको अलग रूम करके दिया था और वो अलग सोते थे और 9 बजे मैं उनको सुला देती थी। उससे क्या होता है कि आपके बच्चों की एक रूटीन सेट होती है। सुबह आप जल्दी उठते हैं, वो जल्दी उठते हैं, जल्दी तैयार होते हैं, रात को उनके आधे काम आधा घंटा दे दें, उनकी यूनिफॉर्म इस्त्री कर लें, उनके जूते पॉलिश कर लें। अपना आपके बच्चों के काम आपके ज़रूरी हैं। आपकी सास के बच्चों के जूते पॉलिश करके इस्त्रियाँ करना आपके फ़र्ज़ नहीं है, ये याद रखिएगा। अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे फ़र्ज़ है, आपकी सास के बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। जब आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेंगे, बिलीव मी, आप मुझे दुआएं देंगी कि आज मेरा बहुत अच्छा दिन था। क्यों? क्योंकि आज मैंने अपने बच्चों को टाइम भी दिया, आज उनके होमवर्क्स भी कंप्लीट है, कल सुबह लंच का भी मैंने सोच लिया था, रात को मैंने प्रिपेयर भी कर दिया था। ये सारी चीजें जब आप, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सब लिख लिया करें। मैं इसलिए आप लोगों को लिखने पे बहुत जोर देती हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया है 7-8 सालों में जब मैंने लिखना शुरू किया। मैं अपने सब काम एक दिन पहले लिख लेती हूँ। जैसे कल मैंने टेलर के पास जाना था, मैंने सब कुछ लिखा हुआ था, टेलर के पास जाना है, लेसेस लेनी है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ। मैं नहीं लिखूंगी तो मैं भूल जाऊंगी। हर बंदा भूल जाता है जब घर के इतने काम और जिम्मेदारियां होती हैं। सो ऑलवेज 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 रिमेंबर वन थिंग कि आपके बच्चे अल्लाह ने आपको दिए हैं, इस दुनिया में आने का सबब आप और आपके हस्बैंड है, तो उनका ख्याल रखना भी आप दोनों मियाँ बीवी की जिम्मेदारी है। आपको आपकी लाइक मुझे उन्होंने कहा कि नहीं, फिर वो मेरी सास जो है ना मेरे मियाँ को शिकायतें लगाएगी। तो मैंने कहा अच्छा, वो क्या शिकायत लगाएंगी? कि अपने बच्चों को टाइम दे रही है, अपने बच्चों को पढ़ा रही है, अपने बच्चों को स्कूल का होमवर्क करा। देखो, मियाँ आपको ये नहीं बोलेगा, क्योंकि वो आपको ये नहीं बोलेगा कि तुम मेरी माँ का काम ना करो तो तुम मेरे जो है ना वो बच्चों का काम करो, क्योंकि वो उसको वो कैसे आपको बोल दे। कल आप उसकी माँ के सामने बोले तो आपका तो बेटा मुझे बोल रहा था कि जी अपने बच्चों को टाइम दो, तो वो तो अपनी माँ से अपने रिलेशनशिप नहीं खराब करेगा, उसको गुस्सा आता है बट वो बोल नहीं सकता, ये बात याद रखिए। तो आपने अपनी प्रायोरिटीज खुद सेट करनी है। अपना पूरा डे का स्केड्यूल बनाएं, हर चीज का, कपड़े धोने, उनको खाना देना। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे, उनकी अपनी लाइफ, माँ देख कहते हैं ना कि बच्चे पैरों की बेड़ियां होते हैं, एंड दिस इज द रियलिटी। आप बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं अपनी औलाद के लिए, तो फिर इसलिए बर्दाश्त करते हैं, उनकी हर जाति इसलिए बर्दाश्त करते हैं कि उनके घर की प्रॉपर एक पढ़ी लिखी मेड हो और उसके बाद आपके बच्चे बिगड़ जाएं बड़े होके। तो आपने अगर कुर्बानी दी है ना तो उसको रायगा नहीं जाने देना। आपने फोकस करना है अपने बच्चों पे, जो कि मैं इतनी आपको बार बार सिर्फ यही बता रही कि आपने अपने बच्चों का की केयर करनी है, उसमें आप मेड नहीं बनेंगी। हाँ, अगर आप औरों के लिए काम करेंगी तो देन ऑलवेज फील दैट यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ। करें काम जब आपको उतनी इज्जत दी जाए। ऑलवेज रिमेंबर, उतनी इज्जत दें जितनी कोई आपको इज्जत देता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। आपको कोई मेडल नहीं मिलेगा दूसरों की सामने ये सब करने के बाद, और आपको फिर बाद में आपके पर ये तो ये नहीं करती, इसका तो कमरा गंदा है, खुद भी इतनी गंदी होती है, तो फलाना होती है, तो ढमकाना होती है। क्या मिल गया आपको? कुछ नहीं मिला। आपको एक बहुत बड़ा मेडल मिल गया कि शी इज पुअर,
آپ کیا کر رہی ہیں ان کی خدمت ہے. سو پلیز ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اپنے بچوں کو امپورٹنس آپ نے دینی ہے. اپنے بچوں کے سارے کام آپ نے خود کرنے ہیں. اپنے بچے، بس یہ یاد رکھیں اپنے بچے، اور اللہ سے ان کے لیے دعا مانگنی ہے تاکہ وہ راہ راست پہ رہے. اللہ تعالیٰ انہیں نظر بد سے بچائے اور ایسے تمام چیزوں سے جو کہ ان کے لیے آگے زندگی میں مشکلیں کرے، ان کے لیے اللہ سے آپ نے دعا کریں. سو آلویز ریمبر دس تھنگ. خیر میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ آج کی روٹین میں صبح سے لے کے دوپہر تک کی روٹین شیئر کی، جس میں میرے ہسبینڈ آئے ہوئے ہیں. تو ایز یو آل نو آئی ایم آلویز لائک ان دنوں میں بہت بزی ہوتی ہوں بازاروں ہزاروں کے کاموں میں. تو یہ میں نے آج بھرتا بنایا تھا، صبح کا ناشتہ وغیرہ تھا، بہت سارے ڈرائی فروٹس لائے تھے میرے ہسبینڈ، تو میں ان کو سنبھال رہی تھی. ہوپ آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ کتنا یہ جو آج کا سینسٹیو ٹاپک تھا اس نے آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا. تو خیر یہ تھا میرا آج کا ولاگ. امید ہے آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو رہا ہوگا اور بہت زیادہ کہ آپ لوگ اس سے ایجوکیٹ ہوئے ہوں گے. تو سی یو ان شاء اللہ تعالیٰ ان مائی نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ